तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो दिल से काफी ज्यादा ही शुक्रिया, क्योंकि अपनी 14K की फैमिली जल्द ही कंप्लीट हो चुकी है और अब हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी अपनी 15K की फैमिली भी जल्द ही कंप्लीट हो जाए। और आज की इस वीडियो का शाउट आउट जाता है अपने लूफी भाई को, जिन्होंने पूरा हमें 200 रुपीज का सुपर चैट किया है, जो कि अब तक की इस चैनल की सबसे बड़ी अर्निंग है, वो भी एक ही बार में। तो सबसे पहले तो ब्रदर बिल्कुल दिल से धन्यवाद। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने किस्त का काम जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जिससे जो मैंने ये कंप्यूटर ले रखा है इसकी किस्तें तो आराम से निकल जाएंगी ऐसे ही सुपर चैट में। और ब्रदर बोलते हैं कि आप प्लीज वीडियो की लेंथ को 30 मिनट का कर दो। चलो ठीक है, कल मैं ट्राई करूंगा कि मैं कल पूरे दिन में 3 वीडियोस अपलोड करूं, तो उसका मतलब वो 30 मिनट की हो जाएंगी। और अगर कल भी नहीं कर पाया तो मैं परसों पक्का से पक्का कर ही दूंगा। तो चलो ये हो गई अपने चैनल से रिलेटेड बात। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए सच में काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से अपने चैनल पर भी मेंबरशिप स्टार्ट हो चुकी है और अभी के लिए इनकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी स्टार्टिंग विद ₹29 ओनली। आई थिंक पूरे महीने के हिसाब से ये कोटा काफी ज्यादा ही कम है, मतलब पूरे महीने में पर डे का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। और इस ₹29 की मेंबरशिप में आप हमारे मेंबर बन जाओगे और दिन में आपको एक न्यू मांगा का एक डेली एपिसोड, मतलब 10 से 15 मिनट का एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल मांगा से अलग न्यू मांगा का। और उसके बाद है अपनी ₹59 की मेंबरशिप, जिसमें आपको ₹2 पर डे के देने पड़ेंगे पूरे महीने के अकॉर्डिंग। आई थिंक कितने ज्यादा महंगी भी नहीं है। और इसमें आप हमारे बन जाओगे वीआईपी मेंबर, जिसमें कुछ आपको प्रायोरिटीज भी दी जाएंगी। एंड उसके बाद आएगा अपना फाइनल, जो कि है ₹90 का, मतलब 89 का। और अगर आप इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बस ₹3 पर डे के देने पड़ेंगे। थिंक सो कि ये इतनी भी ज्यादा महंगे नहीं है, क्यों लूफी भाई। और आप इस ₹89 की मेंबरशिप में हमारे लेजेंडरी फैमिली मेंबर होगे, जिसमें आपको प्रीवियस मेंबरशिप के बेनिफिट्स के साथ साथ, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ज्यादा ही एडवांस फीचर भी देखने के लिए मिलेंगे। बस अगर आपको ज्वाइन करना हो तो सब्सक्राइब बटन के साथ में ही ज्वाइन का बटन दिख जाएगा, तो उसे प्रेस करके आप कोई सी भी अपनी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चलो यहाँ पर बस मुझे इतना ही बताना था, बट हाँ, जो कि आपके लिए फायदे वाली बात रहेगी, अगर हमारी लेजेंडरी फैमिली मेंबरशिप के अंदर 100 मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम किसी भी रैंडम 3 मेंबर्स को हेडफोन गिफ्ट करेंगे, वो भी पूरा लाइव एंड प्रूव्ड। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं भी आती हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई करके आपको जवाब जरूर से दूंगा। तो चलो, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा सपोर्ट करा और इसे सुना। अब चलो इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ, जहाँ पर अपना किम बेचारा अभी तक भी कफिन के अंदर ही बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालते हैं। चलो चलते हैं अपने मांगा पर। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपनी जितनी भी ड्रीम टीम होती है, रॉबर्ट और यहाँ तक की क्वीन, वो सभी काफी ज्यादा ही डर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ली मिनल चिल्लाकर बोलता है, भूत, हमारे कैप्टन के अंदर भूत घुस गया है। जिसके बाद फिर कोई और बोलता है, नहीं, बल्कि इस मरे हुए शरीर में किसी ने आत्मा डाल दी है, जिस वजह से अब ये एक अनडेड बन गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर रॉबर्ट बोलते हैं, सभी लोग अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अनडेड हंटर किम श्योजन है। तो जो भी इनसे लड़ेगा वो सभी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद फिर यहाँ पर किम बोलता है, सच में आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिमिनल बोलता है, यहाँ पर अपने कैप्टन को मनी घोस्ट ने अपने कब्जे में कर लिया है। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं ली हुआन को, जो कि खुद भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ती है मिस शोन पर, जो कि बिना डरे किम की तरफ को जाने लगती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिस शोन को अपनी तरफ आता हुआ देख किम बोलने लगता है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद किम वापस से घबराते हुए बोलता है, मिशन। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी मिशन होती हैं वो काफी ज्यादा ही सीरियस होती हैं और वो धीरे धीरे करके अपनी किम की तरफ ही बढ़ रही होती हैं। और यहाँ पर मिशन को इतना ज्यादा पास आते हुए देख किम बोलने लगता है, मिशन, क्या आप पागल हो चुकी हैं। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी मिशन होती हैं वो किम को गले लगा लेती हैं और उसके बाद फिर वो बोलती हैं, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और हम देखते हैं अचानक से ये होने की वजह से किम को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर अभी क्या हुआ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो मिशन होती हैं वो काफी ज्यादा ही कांपते हुए बोलने लगती हैं, अब तुम कभी भी मुझे मत छोड़ना। एंड हम देखते हैं मिशन का फेस, जो कि सच में काफी ज्यादा ही रो रही होती हैं और वो वापस से बोलती हैं, अब तुम मुझे कभी भी दोबारा से मत छोड़ना। लेकिन हम यहाँ पर अपने किम को देखते हैं, जिसको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। बट वो फिर सब चीजों को भूलकर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो भी मिशन को गले लगाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
बस अब तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अपने शॉर्ट सेंट को अगर इस बारे में पता चला तो अपने किम का क्या ही हाल होगा, मतलब उनका कैसा रिएक्शन होगा। और वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी किसी के मन में तो जरूर से लड्डू फूटे होंगे। खैर अभी के लिए ये सब चीजें छोड़ो और हम देखते हैं फिर सारी ड्रीम टीम भी धीरे धीरे करके अपने किम के पास आने लगती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यूएसए का वॉशिंगटन। जिसके बाद हम देखते हैं अपना सीन एक पैलेस में ही शिफ्ट होता है। उसके अंदर फिर एक पर्सन बोलता है, एक ऐसा पर्सन जो कि एक एस रैंक हंटर भी नहीं है और ना ही वो कोई कैटलिज्म हीरो है, लेकिन आखिरकार उसने एक बेजर्क जैसे मॉन्स्टर को अकेले ही कैसे डिफीट कर दिया। एंड वेल, उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है इस पर्सन के बारे में कि ये एक यूएसए का हीरो ऑफ कैटलिज्म है जिसको टाइटल मिला हुआ है सेंट्स ऑफ लाइट का। एंड इसका नाम होता है लीहा। अब ये यहाँ पर लड़का है या फिर लड़की, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। और हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर लीहा काफी ज्यादा ही गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो वापस से 3 दिन बाद जिंदा हो गया? क्या वो यहाँ पर एक गॉड का मैसेंजर है या फिर कोई वो प्रोफेशनल हंटर नहीं है? लेकिन हम यहाँ पर नोटिस करते हैं एक और पर्सन होता है जो कि उस टेबल पर अपने पैर रखकर बोलता है, ये तो सिर्फ वही है ना जो कि हमने सुना है। और उसके बाद फिर हमें इसका चेहरा भी दिखाया जाता है जहाँ पर ये वापस से बोलता है, मैंने ये भी सुना है कि किम स्यूजन की पूजा करने के लिए मनीक्लेट नाम का एक रिलीजन भी बन चुका है, मतलब एक नया धर्म बन चुका है। और उसके बाद हमें बताया जाता है इस पर्सन के बारे में जो कि यूएसए का हीरो ऑफ कैटलिज्म है और इसे टाइटल मिला हुआ है डीमन हंटर का और इसका नाम है लिसबरी। जितना सुनने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिया काफी ज्यादा ही कंफ्यूज होते हुए बोलता है, आखिरकार ये कैसा नाम है? बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिसबरी बोलता है, एनीवे मुझे यहाँ पर ये तो नहीं लगता कि जो बेजर्क है वो पूरे कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि जो बेजर्क है वो मॉन्स्टर ऑफ द एंड है जिसे खुद भी एक कैटलिज्म के नाम पर ही जाना जाता है। और जब जब भी ये अपीयर होता है तब कैटलिज्म आना तो पक्का है। और जब भी ये यहाँ पर अपीयर होता है तो जितने भी डंजन्स होते हैं उनके अंदर डिस्टोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो काफी जल्दी जल्दी ही फिर ब्रेक्स कर जाती हैं। और अगर अब यहाँ पर बेजर्क सच में मारा गया है तो इसका मतलब ये है कि डंजन डेस्टोरेशन अब कभी भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ये काफी ज्यादा ही घबराते हुए वापस से बोलता है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रॉयड डंजन्स तो हमेशा अपीयर होते ही रहते हैं। और उसके बाद फिर वो वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सच में एक काफी ज्यादा ही ग्रेट वॉइस उभर कर आई है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है जिसे हम अकेले ही सोल्व कर लेंगे, मतलब खुद से ही सोल्व कर लेंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक और नए पर्सन को और वो यहाँ पर बोलता है कि आखिरकार अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उसके बाद हमें बताया जाता है ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूएसए का प्रेसिडेंट है और इसका नाम होता है रिचर्ड। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिसबरी खड़ा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिसबरी खड़ा होता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है, तुम पूरे वर्ल्ड को बता दो कि इस बार वापस से सभी कैटलिज्म हीरोज को इकट्ठा होना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं इतनी बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, क्या इकट्ठा होना होगा, वो भी ग्रेट हीरोज ऑफ कैटलिज्म को? लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बेजर्क के साथ फाइट करने में सभी लोग इकट्ठे होंगे। और इसके बाद प्रेसिडेंट फिर से बोलता है, रुको, क्या तुमने कोई प्लान बनाया है? लेकिन हम देखते हैं लिसबरी वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि हम लोग आराम से मुंह बंद करके बैठे रहें? चलो ठीक है। और इतना सोचने के बाद फिर लिसबरी पीछे पलटता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, किम श्यूजुन, तुम उसे कॉल करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को, जिसे अचानक से ही हिचकी आ जाती है और उसके बाद फिर वो सोचने लगता है, क्या आखिरकार किसी ने मुझे अभी याद किया? अब यहाँ पर इस पर्सन को देखने पर क्या लग रहा है, क्या ये यहाँ पर ये पर्सन ठीक है या फिर नहीं? चलो वो सब तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपना किम कहीं तो लेटा होता है और उसके बाद वो पैर हिलाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर चाहे जितना भी सोचूं लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वर की बातों को सच नहीं मानना चाहिए। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रफ आइडिया तो है कि आखिरकार वो बीइंग कौन है जो कि हमारे डायमेंशन को पूरा डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है और जिसके बारे में ऑब्जर्वर ने भी मुझे बताया था, द ग्रेट वॉइस। क्योंकि जब मैं यहाँ पर बेहोश हुआ था तो वो अकेला ग्रेट वॉइस ही था जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं वो ग्रेट वॉइस एक तरीके से ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के पर्सन को ही बोल रहा होता है। और इतना सोचने के बाद किम यहाँ पर अचानक से उठता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, लेकिन आखिरकार उसने मुझे क्यों मारने का ट्राई किया होगा? अगर यहाँ पर ग्रेट वॉइस सच में ही डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मैं उसके लिए एक हर्डल तो रहूंगा ही, जिस वजह से वो मुझे सबसे पहले क्लियर करने का
सोचेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो अलग ही ध्यान में चली जाता है और उसके बाद फिर वो सोचता है चलो छोड़ो, इस चीज को यहाँ पर भूल जाते हैं क्योंकि इस बात पर अटके रहने का कोई भी फायदा नहीं है जिसका जवाब मुझे खुद ही ना पता चले। और इतना सोचने के बाद यहाँ पर किम बोलता है क्योंकि मेरे पास वैसे भी काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। एंड वो इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपनी जेब से कुछ तो निकाल रहा होता है और उसके बाद फिर वो अपने फोन को आगे करते हुए बोलता है मेरे पास एक फ्री कूपन है जो कि मुझे ऑब्जर्वर से रिसीव हुआ था। चलो ठीक है, इन सब बातों को साइड में रखते हैं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किम ने ये माला क्यों पहन रखी है। चलो अब इस बात को साइड में रखते हैं, बैक टू द मानवा। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम फोन को आगे करते हुए बोलता है आखिरकार मैं इसका यूज कैसे करूँ जिसकी वजह से मैं एक नोटोरियसली एविल बन जाऊँ। इसका मतलब है एकदम चालाक। और इतना सोचने के बाद यहाँ पर किम वापस से चिल्लाते हुए बोलता है क्या मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी हेवनली ग्रेट इक्वल सीज की लेक्चर को अटेंड कर लेना चाहिए जिसकी वजह से फिर मैं अपने मेटेरियल स्पेयर को भी काफी जल्दी सीख जाऊंगा और मुझे काफी सारी आर्ट्स भी आ जाएंगी। और इसके बाद फिर वो बुद्धा के बारे में सोचता है और बोलता है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुद्धा के लेक्चर को ले लेना चाहिए। एंड वो इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर खुद भी काफी ज्यादा शांत हो जाता है। बुद्धा लेक्चर, इनका जो लेक्चर है वो पर आवर के हिसाब से अमाउंट मांगता है जो कि काफी ज्यादा हो जाएगा जिस वजह से ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है जिसका मैं कभी भी सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन खैर चलो छोड़ो, अब ये सबसे बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन क्यों? और इतना बोलने के बाद यहाँ पर अपना किम काफी ज्यादा ही इविल स्माइल करते हुए बोलता है क्योंकि अब मेरे पास एक फ्री कूपन है। एंड इतना बोलने के बाद वापस से किम सोचता है क्या मुझे यहाँ पर अपने लिए एक वेपन ले लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ओडिन से गन ग्रेनेड चुराना सही आइडिया तो नहीं रहेगा। मैं हेवन इक्वल ग्रेट सेज से रूई स्टाफ को ही छीन लूं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है ये सब कुछ सोचते हुए पता नहीं क्यों काफी ज्यादा ही अजीब सा लुक बना लेता है। और हम पीछे देखते हैं ओडिन और अपने हेवनली ग्रेट सेज को जो कि दोनों के दोनों ही किम के पीछे गिड़गिड़ाते हुए रो रहे होते हैं। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मैं एक रूई स्टाफ को ही ले लूं जो कि पूरे 100 ट्रिलियन का है। एंड इतना सोचने के साथ साथ यहाँ पर किम काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि वो पूरी सीरीज में अब सबसे ज्यादा खुश है। और उसके बाद फिर वो अपने फोन में काफी ज्यादा जल्दी टाइप करता है मुझे जल्दी से मेंटोर को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो किम होता है वो काफी ज्यादा जल्दी मैसेज टाइप करने लगता है प्लीज मेंटोर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसके जवाब में अपना मेंटोर बोलता है क्या मैं वहाँ पर आने से पहले अपना एक काम निपटा लूं। और वो ये सब बातें काफी ज्यादा ही मासूमियत के साथ बोलता है। और यहाँ पर किम फिर फोन को जेब में रखते हुए बोलता है पिछली बार भी इसने ऐसा ही कहा था, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है जो कि इससे खत्म नहीं हो रहा। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसके नीचे आ जाता है मेंटोर और वो उसको भूत की तरह डराते हुए बोलता है वैसे भी ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो मेंटोर को पकड़कर काफी ज्यादा तेज से फेंक देता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है व्हाट द हेल, आखिरकार तो मुझे क्यों डराते हो। मतलब कि यहाँ पर किम की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना मेंटोर है वो काफी ज्यादा जगहों पर टप्पा खाता है और इस मेंटोर की हालत सच में काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अपने मेंटोर की हालत कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अब बढ़ते हैं अपने 15K की सब्सक्राइबर फैमिली के लिए। और हाँ, मेंबरशिप लेना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि 2 दिन बाद से वापस से अपने मेंबर्स के लिए मैं एक और न्यू मांगा एक्सप्लेन करूंगा जिसकी अनाउंसमेंट मैंने मेंबर्स पोस्ट में कर रखी है। अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको वो पोस्ट दिख जाएगी। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल, हो सके तो 3 एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।